पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हुआ और आमिर जमाल और इमामुल हक ने अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया के ऊपर निकाली है। गुस्से का इजहार एक तरीके से किया। खुश नहीं है वो स्क्वाड से, क्योंकि हतमी स्क्वाड के अंदर जो हमारे सामने स्क्वाड आया था, ये दोनों स्क्वाड के अंदर शामिल थे। जो इनिशियल खबरें जो सामने आ रही थी उसके मुताबिक इमामुल हक भी स्क्वाड में अंदर थे और साथ साथ आमिर जमाल भी अंदर थे। लेकिन आखिरी 1-2 घंटे पहले जब स्क्वाड का ऐलान हुआ, उससे पहले फहीम अशरफ को इंक्लूड कर दिया गया। क्या अपडेट आ रही है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर पाकिस्तान आ चुकी है। क्या अपडेट आ रही है, कहां कहां पर चैंपियंस ट्रॉफी ने जाना है, आप कहां कहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को देख पाएंगे, क्या अपडेट आ रही है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी तरफ अपडेट आ रही है ट्राई नेशन सीरीज को लेकर। खबर आ रही है कि ट्राई नेशन सीरीज के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है। क्या अपडेट आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ जोस बटलर, गुस्से का उन्होंने इजहार किया जब चौथा टी20 मैच खत्म हुआ। असल में ये गंद किया किसने था, ये सवाल कोई नहीं उठा रहा। सब ये बातें तो जरूर कर रहे हैं कि यार जोस बटलर ने ये कह दिया, इंडिया ने क्यों किया, लेकिन सवाल बीच में एक और भी खड़ा हो रहा है कि गंद किया किसने था। जरा इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। खबरें हमारे पास आ रही हैं कि हर्षत राणा को मैदान में उतारने का फैसला, असल में एक गंद करने का फैसला था किसका, आज ये स्टोरी भी जरा इसको भी रिवील करते हैं। क्या अपडेट आ रही है, जरा इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनाब आमिर जमाल ने भी फ्रस्ट्रेशन निकाली कि जनाब ये किस किस्म की चीजें हैं, मतलब उन्होंने भी सही फ्रस्ट्रेशन का जो है वो इजहार किया सोशल मीडिया के ऊपर। इमामुल हक ने भी लिखा कि शायद मैं जो है वो ये नहीं चाह रहा था, लेकिन ये हो गया, होना नहीं चाहिए था। फिर खैर आमिर जमाल का जो ट्वीट था, जो इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने लिखा था, वो फिर उन्होंने स्टोरी वो डिलीट भी कर दी थी, लेकिन काफी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया के ऊपर चले। इमामुल हक का तो हो तो खैर उन्होंने कोई इतनी बुरी बात कही भी नहीं है। तो इमामुल हक मतलब दोनों एक तरीके से स्क्वाड से खुश नहीं है। देखिए आपके पास ओपनर नहीं है, ये एक हकीकत है। चैंपियंस ट्रॉफी में आप फोर्सफुली बाबर आजम से बोलोगे कि भाई आप ओपन कर ले, लेकिन एक्चुअल में जो एक ओपनर की कैपेबिलिटी होती है, जो एक ओपनर होता है, ओपनर ओपनर ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप मेगा इवेंट के अंदर आईसीसी के आपके घर में वो इवेंट है और आप उसमें एक्सपेरिमेंट के चक्रों में है कि जी वन डाउन का प्लेयर है तो चलो आप ओपन कर लो क्योंकि हमारा एक ओपनर इंजर्ड हो गया। नहीं, ओपनर जो स्पेशलिस्ट ओपनर होता है वो स्पेशलिस्ट को स्पेशलिस्ट ही रिप्लेस करता है, वो अच्छा होता है। आप जो अगर आपने ट्रॉफी जीतनी है तो वो आप स्पेशलिस्ट ओपनर से जीतोगे, ना कि आधा तितर और आधा बटेर से आप नहीं जीत पाओगे। खैर इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलो और आपको बताऊं तो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी के टूर को लेकर एक बार फिर खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान के अंदर ट्रॉफी आ चुकी है। नेक्स्ट 14 दिन पाकिस्तान के अंदर ही ये ट्रॉफी मौजूद रहेगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। मुख्तलिफ शहरों का इन्होंने विजिट करना है, 10 बड़े शहरों का इन्होंने विजिट करना है। चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी ने सबसे पहले बात करें हैदराबाद के अंदर मौजूद है, फिर फैसलाबाद भी जाएगी, फिर इस्लामाबाद भी जाएगी, फिर साथ साथ भावलपुर भी जाएगी और साथ साथ शेखुपुरा से स्टार्ट हुई है ये, फिर उसके बाद कराची, लाहौर एंड देन कोयटा और पेशावर। ये पाकिस्तान के टॉप, मुल्तान में भी इस बार जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जाएगी। तो अब मुख्तलिफ जो है वो टूर्स है चैंपियंस ट्रॉफी के। इस बार ये अगले जो 14 दिन है वो तो आपकी ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी की ये पाकिस्तान के अंदर ही रहेगी। खैर इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब ट्राई नेशन सीरीज के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। खबरें आ रही हैं कि डेविड बून मैच रेफरी के फराइज सर अंजाम देंगे। पहले 2 मैचेस आपके लाहौर के अंदर खेले जाने, नेक्स्ट 2 मैचेस आपके जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने। पहला मैच 8 तारीख को खेला जाएगा, जबकि 14 को ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मैच भी खेला जाएगा। जबकि साथ साथ मैच ऑफिशियल्स की बात करें, अंपायर्स की बात करें तो फैसल खान अफरीदी को रखा गया है, आसिफ याकूब को सॉरी रखा गया है, एहसन रजा को रखा गया है, राशिद रियाज को रखा गया है, एक जो माइकल गॉफ है इंटरनेशनल अंपायर इंग्लैंड के हैं, इनको रखा गया है। जबकि डेविड बून जो है वो मैच रेफरी के फराइज सर अंजाम देंगे इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर। खैर इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब चौथे टी20 मैच में बेसिकली जो गंद हुआ, सवाल यह कि वो गंद किया किसने। जोस बटलर ने तो इतनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई, इतना उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि उन्होंने कहा कि 5वें टी20 मैच में मैं भी टॉस के वक्त जो है वो 12 खिलाड़ी लेकर आऊंगा और मैं भी बोलूंगा। देखिए जो कंकशन की जो रिप्लेसमेंट होती है वो ऐसे नहीं होता कि मुंह उठाकर आप किसी को भी, मैं तो हैरान हूं जो शेरीनाथ बैठा हुआ है आपका इंडिया का एक मैच रेफरी है, उसने कैसे ये एक्सेप्ट कर रही हर्षित राणा शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट बनते ही नहीं है। देखिए कंकशन रूल बेसिकली ये कहता है कि आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होती है आपका। अगर शिवम दुबे अनफिट है, वो तो बैटिंग ऑलराउंडर, उन्होंने बैटिंग कर ली तो आपने कहा कि नहीं यार चलो
अब बैटिंग का खाता जो है वो खत्म हो गया है, तो अब जो है वो अब हर्षित राणा को उतार दो मैदान के अंदर, अब वो बॉलिंग से भी उनसे भी जो है कुछ ना कुछ निकाल। देखिए ऑलराउंडर का जो बेसिकली काम होता है वो, अब शिवम दुबे जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर। वर्ल्ड कप 2024 में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ओवर किया है। अगर वो इतने जबरदस्त ऑलराउंडर थे तो रोहित शर्मा उन्होंने उनको वहां पर क्यों नहीं यूज किया, सिर्फ एक ओवर उन्होंने खेला। हालांकि मैच ऑलमोस्ट सारे मैच वो खेल गया शिवम दुबे वर्ल्ड कप 2024 के अंदर, लेकिन क्या एक ओवर उसने सिर्फ कराया। खैर सवाल ये है बीच में कि ये गंद असल में किया किसने। देखिए ये गंद किया आपके गौतम गंभीर ने, क्योंकि जब से वो कोच बने हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद, राहुल द्रविड़ की अंडर कोचिंग के अंदर जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत गया इंडिया, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेल के। जब से आपके गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से इंडियन टीम में एक रिफ्टी चल रही है, हार ही हाल मिल रही है। श्रीलंका से व्हाइट वॉश हो गए, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से अपने घर पर हार गए, फिर उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश होकर ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर सीरीज हार गए। मतलब नंबर ऑफ डिफीट अंडर द लीडरशिप ऑफ जनाब आपके गौतम गंभीर के अंदर। वो चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से मैच जीता जाए, इसीलिए गौतम गंभीर ने घटिया हरकत की कि शिवम दुबे की कंकशन रिप्लेसमेंट हर्षित राणा ले ली गई, जो कि कॉस्ट कर गया आपके इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड को कॉस्ट कर गया। वो जहरी बात होना, देखे कॉस्ट करना ना करना ये अलग मुद्दा है। बात इस वक्त ये हो रही है कि ये जो गंद किया है लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, आप ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर रिप्लेस करे उसको। हर्षित राणा वो बॉलर है, वो कोई बैट्समैन तो है ही नहीं, वो तो मतलब दूर दूर तक उसका तो टॉप स्कोर ही 2 स्कोर है उसका, सबसे ज्यादा T20 में स्कोर ही उसका जो है वो फर्स्ट क्लास में 2 स्कोर है उसका टॉप। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि वो क्या बैटिंग ऑलराउंडर है बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो ये बेसिकली जो गंद करने वाले थे वो आपके गौतम गंभीर थे, क्योंकि उनको जीत नहीं मिली थी तो उन्होंने कहा किसी ना किसी तरीके से बस जीत मिले, चाहे बस अपने ऊपर लेबल लगवाना है, चाहे जो गंद करवाना है वो गंद कराओ, लेकिन जरूर मैच जीता जाए। तो वो मैच तो खैर वो जीत गए, लेकिन अपने मुंह पे कलंक उन्होंने खुद ही मलवा लिया। तो खैर अपडेट से चले गई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।